बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। कारी साहब कोई ऐसा बेड बताएं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमारी शादी हो जाए। तो शादी के मामलात आजकल कुछ ऐसे हैं कि क्योंकि बेरोज़गारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लड़कों की नौकरियाँ नहीं हैं, कारोबार नहीं है, बिज़नेस नहीं है, और लड़कियाँ जवान हैं माशाल्लाह, माँ बाप परेशान हैं कि शादियाँ करनी हैं। और ये माँ बाप की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में ही मेरी बेटियों की या बेटों की शादी हो जाए, मैं भी खुशियाँ देखूं। लेकिन होता क्या है कि आजकल रिश्ते नहीं आते। कारी साहब, रिश्ते तो आते हैं मगर आते हैं और बस चले जाते हैं, जवाब ही नहीं देते, कोई बात नहीं, कोई हाँ का ना का कोई जवाब नहीं देते। किसी ने कोई जादू करा दिया है या कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, क्या मसला क्या है? मसला ये है कि हम कुछ और सोच के बैठे होते हैं कि हम ऐसा रिश्ता करें, ऐसे घर में करें, ऐसे माहौल में करें, ऐसा लड़का होना चाहिए, ऐसा घराना होना चाहिए। अपने जहन में एक टारगेट बना देते हैं। जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम फिर उसको कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इसी तरह अगर कोई रिश्ता आ जाता है, आपको पसंद नहीं आता, और जो लड़की वाले पसंद कर लेते हैं कि ठीक है जी कबूल है, तो लड़कों वालों को मंजूर नहीं है कि जी ये मसला है। फिर लोग इस चक्कर में परेशान हो जाते हैं। यही वजह है कि वो ये समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर कुछ अमल हो गया है। यकीनन अमल भी होते हैं, ख़ासतौर पे जब शादियों के दिन रखे जाएं तो, क्योंकि हसद करने वाले बहुत हसद करते हैं और इस दौरान ही सब कुछ होता है। बहुत से अमलियात होते हैं, बहुत से जादू होते हैं कि किसी तरह ये शादी ना हो, मंगनी होती है टूट जाती है, निकाह भी टूट जाता है, और बात पक्की होती होती बस फिर ख़त्म हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए, हर रुकावट दूर हो जाए और अल्लाह भी राज़ी हो जाए, और आपका जो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रिश्ता हो, तो 100% तो नहीं हो सकता, यकीनन ये तो हो नहीं सकता कि आपकी ऐन सोच के मुताबिक सब कुछ हो जाए। ये तो मुमकिन ही नहीं। अगर ये इंसान सोच ले तो फिर तो कभी किसी की शादी ना हो। हर इंसान में खराबियां तो होती हैं, लड़कों में भी या लड़कियों में भी, सब में होती हैं। कहीं लड़की ठीक नहीं, कहीं लड़का ठीक नहीं। तो जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उसको नज़रअंदाज करके जो अच्छी अलामतें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप सामने लाएं और आप शादी कर लें। तो आपने करना क्या है कि 2 रकात नमाज नफल आपने पढ़ने हैं हाजिद की रात को, और पढ़ने के बाद आपने 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप चाहें वो पढ़ सकते हैं। वैसे दुरूद इब्राहीम अगर आप पढ़ें तो सबसे अफजल है। अगर दुरूद इब्राहीम आप नहीं पढ़ते, कोई और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो उसकी भी इजाज़त है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ के और ये उस वक्त तक करें। वैसे ये 14 दिन का अमल होता है कि 14 दिन में ही अल्लाह ताला असबाब बना देता है। अगर 14 दिन गुजर जाएं और रिश्ता ना आए तो आप मायूस हरगिज़ ना होना कि इसमें आपके लिए कोई भलाई अल्लाह ने रखी होगी, इसलिए नहीं आया। तो आप 14 दिन का दोबारा आप इरादा करें, फिर आप शुरू करें तस्बीह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिश्ता आपकी चौखट पे, आपके दरवाजे पे खुश आमदीद आप करेगा और वेलकम आपको करेगा, आपको पसंद भी होगा। और शादी मैं कहता हूँ तैयारी करके रखें, शादी की तैयारी करके रखें वजीफ़ा करने से पहले, क्योंकि बाद में शायद आपको मौका ना मिले कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी बेटी की और बेटे की शादी होगी।
تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.